हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ द ग्रेट रूलर के एपिसोड नंबर 15 से लेकर एपिसोड नंबर 19 तक। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने इसके पिछले 14 एपिसोड नहीं देखे तो उसकी ऑलरेडी मैंने लॉन्ग वीडियो अपने इसी चैनल पर अपलोड कर दी है, जाकर चेकआउट कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो जैसा कि अब तक की कहानी में हमने देखा कि मुचेन की बॉडी में जिन्यू बर्ड कैद हो चुकी है, जबकि साथ ही साथ मुचेन ने अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया, वो स्पिरिचुअल रिंग लेवल की इनिशियल स्टेज पर पहुंच गया। साथ ही दूसरी तरफ द ग्रेट 5 एकेडमीज ने डिसाइड किया था कि वो नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी में एक बार फिर से क्वालिफाइंग सेशन रखवाएंगे, जहां से वो इस बार अपनी एकेडमीज के लिए कोर डिसाइपल्स को भी सिलेक्ट करेंगे। ये बात जानकर तो नॉर्थर्न स्पिरिचुअल एकेडमी के मास्टर्स काफी ज्यादा हैरान थे, लेकिन साथ ही वो लोग ये बात भी जानते थे कि ये सब कुछ जरूर वो लोग मुचेन को वापस हासिल करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने मुचेन को स्पिरिचुअल लैंड से निकालकर जो किया था उन्हें अब इसके लिए पछतावा हो रहा होगा। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर एल्डर मू से होती है, जो कि अपने डिसाइपल्स को सामने लाकर उन्हें बता रहे थे कि कैसे 5 मेजर एकेडमीज ने क्वालिफाइंग सेशन को दोबारा से रीओपन करवाया। ये तुम लोगों के पास एक बहुत ही जरा बेहतरीन मौका है 5 ग्रेट एकेडमीज को ज्वाइन करने का। क्वालिफाइंग सेशन में हिस्सा लेने के लिए बस सिर्फ एक ही कंडीशन है कि तुम लोगों को स्पिरिचुअल रिंग लेवल पर होना होगा, और तुम लोगों के पास ऐसा करने के लिए सिर्फ 1 महीना है। इस 1 महीने के दौरान मैं तुम लोगों को सख्त से सख्त ट्रेनिंग करवाऊंगा ताकि तुम जल्द से जल्द खुद को क्वालिफाई कर सको। मुचेन एल्डर मू की ये बातें सुनकर आगे की तरफ आते उन्हें सरप्राइज करते हुए बोलता है कि मैंने तो ऑलरेडी स्पिरिचुअल रिंग लेवल को अचीव कर लिया, तो लगता है कि मैं इस पार्ट को स्किप कर सकता हूँ। एल्डर मू और बाकी के सब लोग भी यहाँ पर मुचेन के स्पिरिचुअल रिंग लेवल को देखकर सरप्राइज हो गए थे। इसलिए एल्डर मू यहाँ पर मुचेन से कहते हैं कि ठीक है, आज से मैं तुम्हें स्पेशल ट्रेनिंग करवाऊंगा, जबकि बाकी तुम सब लोग चलो तैयारियां शुरू करो, क्योंकि तुम लोगों के पास सिर्फ 1 महीना है खुद के लेवल को ब्रेक थ्रू करने का। यहाँ ये सब कहने के बाद एल्डर मू मुचेन को लेकर अपने साथ ट्रेजर हाउस की तरफ रवाना हो जाते हैं, जहाँ वो पहली दफा मुचेन को 3rd फ्लोर पर लेकर गए थे, जहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक पड़ी होती है। मुचेन तो ये देखकर काफी जरा हैरान हो गया था कि एल्डर मू से यहाँ पर क्यों ले आए, जिस पर एल्डर मू मुचेन को बताते हैं कि हमें लगता है कि 5 मेजर एकेडमीज ने हम लोगों को ये पोजीशन सिर्फ इसलिए दी क्योंकि वो तुम्हें दोबारा से वापस हासिल करना चाहते हैं, और इसलिए हमारे एकेडमी ने फैसला किया कि वो इसके लिए तुम्हें कॉम्पेंसेट भी करेंगे, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर किसी भी एक टेक्निक को चूज कर सकते हो। ये सुनकर तो मुचेन ने वहाँ पर मौजूद टेक्निक्स में से अपने लिए एक टेक्निक को पसंद करना शुरू कर दिया, जहाँ पर पड़े हुए कई सारे स्क्रॉल टेक्निक्स को देखने के बाद अचानक वहाँ पर मुचेन को एक शैडो डांसिंग टेक्निक पसंद आ गई, जो कि उसकी रफ्तार को कई तेज कर देगी। लेकिन वहाँ से पीछे पलटने से पहले ही अचानक उसकी नजर एक दूसरे स्क्रॉल पर भी पड़ जाती है, जिसका नाम एम्परर फिंगर टेक्निक था, और ये एक अटैक टेक्निक है। मुचेन को दोनों ही टेक्निक काफी ज्यादा पसंद आ गई थी, इसलिए वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उसे कौन सी टेक्निक अपने पास रखनी चाहिए। मुचेन को ये मुश्किल में देखकर मास्टर उसकी मदद करते हुए कहते हैं कि वैसे तो मुझे कहा गया था कि मैं तुम्हें एक स्क्रॉल दूं, लेकिन अगर तुम मुझसे वादा करते हो कि तुम कोर पोजीशन को हमारी इस एकेडमी के लिए हासिल करोगे तो मैं तुम्हें ये 2nd स्क्रॉल भी लेने के लिए दे सकता हूँ। मुचेन उनकी ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और वो हाँ कह देता है, जो कहने के बाद मुचेन ने वो दोनों ही टेक्निक अपने पास रख ली। अब यहाँ इसके बाद नेक्स्ट डे से हम देखते हैं कि मुचेन की सख्त ट्रेनिंग शुरू हो गई, जहाँ पर एल्डर मू अपने स्पिरिचुअल एरोस का इस्तेमाल करते हुए लगातार मुचेन पर अटैक्स कर रहे थे, जिन्हें मुचेन अपने शैडो डांसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ मूव करते हुए डॉज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी, वो इसलिए हर बार हिट होते हुए जमीन पर गिर जाता। लेकिन मास्टर मुचेन को हार मानने नहीं दे रहे थे, बल्कि वो उसकी ट्रेनिंग यूं ही स्ट्रिक्ट तरीके से करवाते हुए उसे दोबारा उठने के लिए कहते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि मुचेन भी हिम्मत करते हुए दोबारा से खड़ा हो जाता और बार बार हारने के बावजूद भी वो कोशिश करना नहीं छोड़ता, क्योंकि मुचेन जानता था कि उसके पास सिर्फ 1 महीना है और इस 1 महीने के दौरान उसे ताकतवर होना होगा, क्योंकि दूसरी तरफ लुओ मोबाइल भी खुद को ताकतवर कर रहा है। मुचेन तो यहाँ पर दिन के टाइम मास्टर के साथ रहते हुए अपने शैडो डांसिंग टेक्निक को परफेक्ट करने की प्रैक्टिस कर रहा था, जबकि रात को भी वो अकेले जंगलों में बैठकर अपने स्पिरिट फॉर्मेशन को बनाने की प्रैक्टिस भी करता रहता था। इसलिए हम देखते हैं कि मुचेन यहाँ पर यूं ही कड़ी मेहनत करते हुए अगले कुछ ही हफ्तों के दौरान आखिरकार यहाँ पर पहले तो एम्परर फिंगर टेक्निक को प्रैक्टिस करके सीख गया, जिसके बाद वो धीरे धीरे करके अपने शैडो डांसिंग मूव में भी काफी ज्यादा परफेक्ट हो रहा है, क्योंकि अब उसे कोई भी टारगेट हिट नहीं कर पा रहा। साथ ही हम देखते हैं कि मुचेन ने पहली दफा जंगल में बैठकर टाइगर फ्लेम स्पिरिट कंज्यूमिंग फॉर्मेशन को भी कंप्लीट कर लिया, जो कि एक अटैक फॉर्मेशन है। जिन्हों यहाँ पर पिछले कुछ हफ्तों से लगातार मुचेन को यू कल्टीवेशन प्रैक्टिस और मेहनत करते हुए देखकर उसे दिल में काफी ज्यादा इंप्रेस हो रही थी। वो कहती है कि ये लड़का वैसे बाकी इंसानों की तरह बिल्कुल भी नहीं। ये बात तो माननी पड़ेगी कि ये लड़का आसानी के साथ हार नहीं मानता। अब इसी तरह से करते हुए पूरा 1 महीना गुजर गया, जहाँ पर मास्टर देखते हैं कि उसके सब डिसाइपल्स ने ही पहले से काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है, क्योंकि सबके सभी स्पिरिचुअल रिंग लेवल की इनिशियल स्टेज पर पहुंच गए, जिसका मतलब है कि अब वो सब लोग ही 5 मेजर एकेडमीज के एंट्री टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। ये सुनकर तो वो लोग काफी ज्यादा खुश हो गए, पर तभी अचानक वो मुचेन से कहते हैं कि अभी तुम्हारे लिए एक और टेस्ट बाकी
की है। ये सुनकर मुचेन थोड़ा सा हैरान होते हुए उनसे सवाल करके पूछता है कि आखिर किस तरह का टेस्ट, जिस पर एल्डर मू जवाब देते हुए बोलते हैं कि तुम्हें मुझसे फाइट करके मुझे हराना होगा। ये बात सुनकर काइनीर जवाब देते हुए कहती है कि आखिर मुचेन आपको कैसे हरा सकता है, क्योंकि आप तो ऑलरेडी डिवाइन सोल स्टेज पर हो। जिस पर एल्डर मू जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, मैं अपने स्टेज को कम करके स्पिरिचुअल रिंग लेवल स्टेज के इंटरमीडिएट लेवल पर आ जाऊंगा, क्योंकि अभी भी मैं मुचेन से एक लेवल हाई हूंगा, इसलिए मुचेन मेरे साथ फाइट कर सकता है। अगर उसने मुझे हरा दिया या फिर उसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपनी डिवाइन सोल स्टेज की पावर का इस्तेमाल करूं, तो दोनों ही हाल में मुचेन जीत जाएगा और वो यहाँ 5 ग्रेट एकेडमीज के टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो सकता है। मुचेन तो यहाँ पर एल्डर मू की बातें सुनकर उनके साथ एग्री हो गया, इसलिए वो फाइट करने के लिए सबसे पहले अपनी शैडो डांसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए एल्डर मू पर हमला करना शुरू कर चुका, जो देखकर मुचेन के दोस्तों से इंप्रेस तो हो रहे थे, लेकिन साथ ही साथ वो लोग ये बात भी देख पा रहे थे कि एल्डर मू का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है। मुचेन चाहे जो मर्जी कर ले, वो एल्डर मू को नहीं हरा सकता। और ये बात बिल्कुल सच भी थी, क्योंकि मुचेन यहाँ पर अपनी शैडो डांसिंग टेक्निक, अपने एम्परर फिगर टेक्निक, इवन के सल और डेथ मार्क को भी इस्तेमाल कर रहा था ताकि वो यहाँ पर किसी तरह एल्डर मू को हरा दे। लेकिन दूसरी तरफ एल्डर मू यहाँ पर मुचेन की रफ्तार तेज होने के बावजूद भी काफी आसानी के साथ मुचेन को हरा रहे थे। उन्होंने मुचेन को इतनी बुरी तरीके से पीट दिया कि मुचेन बार बार जाकर जमीन पर लगता, लेकिन मुचेन हार नहीं मानता। वो बार बार आगे से खड़ा होते हुए यहाँ एल्डर मू के साथ फाइट करता रहा। मुचेन हर बार गिरने के बाद पहले से ज्यादा ताकतवर होता जा रहा था, जो सब देखकर तो जिन्यो भी मुचेन से थोड़ी सी इंप्रेस हो गई। वो मुस्कुराते हुए कहती है कि ये लड़का है तो बेवकूफ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये इंप्रेस कर रहा है। दूसरी तरफ हम मुचेन को देखते हैं, जो कि बार बार जमीन पर गिरने के बाद काफी ज्यादा गुस्से में आकर अचानक से अपनी कई सारा पावर्स अनलीश कर चुका। इसी वजह से हम देखते हैं कि मुचेन की शैडो डांसिंग टेक्निक अचानक ही 10 गुना तेज हो चुकी थी। उसकी रफ्तार इतनी बढ़ चुकी है कि एल्डर मू से देख नहीं पा रहे। मुचेन एल्डर मू के हमले से पहले ही तेजी के साथ मूव करते उनके पीछे आ गया। इससे पहले कि वो यहाँ पर एल्डर मू को हिट कर पाता, एल्डर मू ने फौरन अपनी डिवाइन सोल स्टेज की पावर एक्टिवेट कर ली ताकि वो खुद को बुरी इंजरी से बचा सके। और इसी वजह से वो यहाँ मुचेन को हरा भी देते हैं, लेकिन रूल्स के हिसाब से एल्डर मू यहाँ पर डिवाइन सोल स्टेज की पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इसलिए मुचेन खुश होते हुए चिल्लाकर कहता है कि मैं जीत गया, और उसके बाकी के दोस्त भी काफी ज्यादा खुश हो गए। एल्डर मू भी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हाँ मुचेन, तुमने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपने डिवाइन सोल स्टेज की पावर का इस्तेमाल कर दूं, वरना मुझे बुरी इंजरी हो सकती थी। ये सब जानकर मुचेन को खुशी हो रही थी, क्योंकि अब वो क्वालिफाइंग सेशन के लिए जा सकता है। दूसरी तरफ हम लुओ मुवाई को भी देखते हैं, जो कि 1 महीने की कल्टीवेशन करने के बाद आखिरकार बाहर निकल आया था, और उसके फादर यहाँ पर लुओ मुवाई से कह रहे थे कि तुम पहले से ताकतवर लग रहे हो, इसलिए तुम्हें कुछ भी करके 5 ग्रेट एकेडमीज के कोर डिसाइपल स्पोर्ट को हासिल करना ही होगा। जो सब कहने के बाद आखिरकार हम लोगों को यहाँ पर 5 मेजर एकेडमीज के एंट्री टेस्ट का कंपटीशन वाला दिन दिखाया जाता है। यहाँ इस कंपटीशन को देखने के लिए मुचेन के और लुओ मुवाई के फादर भी आए हुए थे, जो कि एक दूसरे के जानी दुश्मन है। साथ ही तभी अचानक हम देखते हैं कि मास्टर ज़ियाओ वहाँ पर अपने साथ एक और एल्डर को ले आए थे, जिसका नाम मिस्टर हाउ था, और वो इनके बारे में सब लोगों को बताते हैं कि मिस्टर हाउ 5 मेजर एकेडमीज की तरफ से यहाँ पर आए हैं, जिनका काम होगा सिलेक्शन और यहाँ पर कंपटीशन के रूल्स क्रिएट करना। सब लोग उनकी ये बात सुनकर मास्टर हाउ को रिस्पेक्ट पेश करते हैं, जबकि दूसरी तरफ मिस्टर हाउ यहाँ पर इन लोगों से कहता है कि चलो फिर इस कंपटीशन को शुरू करवाओ। जो सुनकर मैदान में यहाँ पर टोटल 12 वॉरियर्स आ चुके थे, जिनमें से 6 ईस्ट एकेडमी के वॉरियर्स हैं और 6 वेस्ट एकेडमी के, सबके सब स्पिरिचुअल रिंग लेवल के वॉरियर्स थे। मास्टर ज़ियाओ बताता है कि यहाँ पर ईस्ट एकेडमी की फाइट होने वाली है वेस्ट एकेडमी से, जहाँ पर पहले राउंड में फाइट करेंगे मुचेन वर्सेस लुओटोंग। लुओटोंग और मुचेन की तो पुरानी दुश्मनी थी, इसलिए लुओटोंग मुचेन को इशारा करते हुए कह रहा था कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, लेकिन ये तो सिर्फ उसकी गलतफहमी थी, क्योंकि हम जानते हैं कि एक बार अरीना में मैच शुरू हो गया तो इसकी क्या हालत होगी। यहाँ चूंकि अब ये दोनों ही अरीना में एक दूसरे के आमने सामने आ चुके थे, तभी दूसरी तरफ मिस्टर हाउ यहाँ पर मुचेन को देखकर कहता है कि अच्छा तो ये है वो लड़का मुचेन, लेकिन इसकी शक्ल देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि इसने स्पिरिचुअल लैंड में हजारों की लाशें बिछा दी होगी। ये लड़का तो दिखने में काफी जरा मासूम लग रहा है। दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं कि लुओटोंग यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करते हुए मुचेन के सामने बड़ा बनने की कोशिश कर रहा था, जबकि असल में लुओ मुवाई भी इस बात को अच्छे से जानता था कि लुओटोंग तो चाहे कुछ भी कर ले, वो मुचेन से बिल्कुल नहीं जीत सकता। लेकिन अगर लुओटोंग मुचेन से फाइट करे और वो उसे बराबर की टक्कर दे, तो इसकी वजह से मुचेन की जो न्यू टेक्निक्स होगी उसके बारे में लुओ मुवाई को पता चल सकता है, और ये चीज आगे आने वाली मुचेन और लुओ मुवाई की फाइट में उसके लिए काफी जरा मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद हर एक बंदा ये बात अच्छे से जानता था कि मुचेन को सिर्फ लुओ मुवाई के अलावा और कोई टक्कर नहीं दे सकता। इवन कि लुओटोंग भी इस बात को कहीं ना कहीं जानता था, इसलिए जब यहाँ पर इन दोनों की फाइट शुरू हो गई तो लुओटोंग अपने मन में यही सब कह रहा था कि मुचेन ने पिछली दफा मेरी काफी जरा बेइज्जती की थी, इसलिए इस बार मुझे कुछ भी करके सब लोगों के सामने मुचेन के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारना है, क्योंकि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो सब लोगों के सामने मुचेन से मैं अपनी बेइज्जती का बदला ले पाऊंगा। दूसरी तरफ जिन्यू भी मुचेन को यहाँ पर लुओटोंग के इरादों के बारे में बता देती है, जो
सुनकर तो मुझे समझ गया, इसलिए वो यहाँ पर लुओटोंग से पहले ही एक करारा थप्पड़ तैयार करते हुए लुओटोंग की गालों पर दे मारता है। जो सुनकर तो वहाँ पर मुझे सब लोगों ने लुओटोंग पर हंसना शुरू कर दिया, जबकि मुझे लुओटोंग से कह रहा था कि कहीं तुम्हें जोर से तो नहीं लग गया। लुओटोंग को तो उसकी ये बातें सुनकर और भी जरा गुस्सा आ गया और वो गुस्सा होते हुए मुचेन से कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते वो दोबारा से आगे बढ़कर मुचेन पर हमला करना चाहता था। मुचेन भी जानता था कि बस बहुत हो गया, अब वो यहाँ पर लुओटोंग को और जरा अपने सामने टिकने नहीं दे सकता। इसलिए हम देखते हैं कि मुचेन अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए लुओटोंग को पीछे हटा देता है। साथ ही उसने अपनी शैडो डांसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए लुओटोंग को गर्दन से पकड़ लिया। जो देखकर तो लुओटोंग के दिल में मुचेन का खौफ बैठ गया और वो जानता रहा कि अब वो मुचेन को नहीं हरा सकता। इसलिए लुओटोंग ने आखिरकार अपनी हार एक्सेप्ट कर ली, जिसे हराने के बाद मुचेन यहाँ पर पलटकर लुओ मोबाई की तरफ देखते हुए कहता है कि इसके बाद तुम्हारी बारी। ये बात तो लुओ मोबाई को अंदर ही अंदर काफी सारा आग बगोला कर चुकी थी, लेकिन अभी के लिए वो मुचेन के साथ फाइट नहीं कर सकता। जिसके बाद नेक्स्ट राउंड के लिए हम देखते हैं कि मिस्टर हाउ ने यहाँ पर काइनीर और मिस होंग को बुला लिया। इन दोनों को ही एक दूसरे से काफी ज्यादा जलन होती थी और ये दोनों एक दूसरे से नफरत भी करती है। इसलिए हम देखते हैं कि दोनों ने ही अपने वेपन्स निकाल कर फाइट करने के लिए तैयार हो गई। साथ ही ये दोनों एक दूसरे के सामने काफी ज्यादा करारी डायलॉग बाजी भी कर रही थी, जिसकी मदद से ये मालूम हो जाता है कि इन दोनों में एक दूसरे के लिए कितनी ज्यादा नफरत भरी है। अभी अचानक हम देखते हैं कि होस्ट ने यहाँ पर इन लोगों को फाइट करने का इशारा कर दिया, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। इस आइकॉनिक लेवल की फाइट के दौरान हमें ये देखने को मिलता है कि दोनों की ही पावर्स काफी ज्यादा थी और दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर भी दे रही थी, जिस दौरान थोड़ी बहुत इंजरीज भी लोगों को झेलने को मिलती है। साथ ही दोनों अपने वेपन्स को नीचे गिरवा चुकी थी, लेकिन फिर भी वो हार नहीं पाती और वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट करते हुए आगे की तरफ फाइट करने वाली थी। मिस्टर हाउ को मालूम हो चुका था कि ये दोनों लड़कियां मर जाएगी, लेकिन ये हार नहीं मानेगी, इसलिए वो इस कंपटीशन को वहीं पर रुकवा कर ड्रा करवा देते हैं। जो सुनकर तो सब लोग ही काफी जरा हैरान हो गए, लेकिन यहाँ मिस्टर हाउ के सामने कोई भी बात नहीं कर सकता। वो जो कहती है वो बिल्कुल अटल है, लेकिन इस डिसीजन की वजह किसी को समझ नहीं आ रही थी। मुचेन भी सोचते हुए कहता है कि आखिर मास्टर हाउ ने ये सब क्यों किया होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मास्टर हाउ को हार जीत से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने के लिए आए हैं। मुचेन यहाँ पर बैठकर अपने मन में यही सब सोच रहा था, जबकि दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं कि बारी बारी करके बाकी के वॉरियर्स की भी एक दूसरे के साथ फाइट करवाना शुरू करवा दी गई, जिनमें से कई सारे वॉरियर हार गए और कई सारे जीत भी गए। इसी तरह से फाइट आगे की तरफ चलती रही। अब यहाँ पर सिर्फ लास्ट राउंड बचा था, जिसमें पता चलता है कि ईस्ट एकेडमी से मूलिंग की फाइट होगी वेस्ट एकेडमी के लुवो मोबाई से। लेकिन लुवो मोबाई तो काफी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक है, इसलिए मूलिंग को बहुत ही ज्यादा डर महसूस हो रहा था। वो तो पहले से ही हार मानने का फैसला कर लेता है, जिस पर मुचिन मूलिंग से कहता है कि तुम्हें हार नहीं मानना चाहिए। मुझे लगता है कि मिस्टर हाउ यहाँ पर हार जीत नहीं देख रहे, बल्कि वो हर एक डिसाइपल की हिम्मत और उसकी कारकर्दगी देखना चाहते हैं। तुम्हारी परफॉर्मेंस अगर अच्छी रही तो हो सकता है कि तुम्हें 5 मेजर एकेडमीज में एडमिशन मिल जाए। मुचिन की ये सारी बातें सुनकर मूलिंग तो काफी ज्यादा मोटिवेट हो गया, इसलिए मुचिन से कहता है कि अगर यही बात है तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। ये कहते हुए धीरे धीरे से मूलिंग ने अरीना की तरफ चलना शुरू कर दिया, जहाँ अरीना में आने के बाद सब लोग तो उसका मजाक उड़ा रहे थे। इवन की लुवो मोबाई भी मूलिंग से कहता है कि हार मान लो, जिस पर मूलिंग जवाब देते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये कहते साथ ही वो फौरन से अपने वेपन्स निकालते हुए तेजी के साथ आगे बढ़कर यहाँ लुवो मोबाई के साथ फाइट करना शुरू कर चुका, जहाँ पर मूलिंग की सारी ताकत लगाने के बावजूद भी लुवो मोबाई काफी आसानी के साथ अपने पंखे का इस्तेमाल करते हुए उससे हरा रहा था। साथ ही वो मूलिंग से कहता है कि तुम काफी ज्यादा जिद्दी हो चुके हो, यकीनन ये जिद तुम्हें मुचेन ने सिखाई होगी। जो सब कहते हुए लुवो मोबाई ने फाइट के दौरान यहाँ पर एक जोरदार पंच करते हुए मूलिंग को पीछे पटक दिया। इस पंच की वजह से सब लोग ही काफी ज्यादा हैरान हो गए और वो लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं लुवो मोबाई तो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है, हमें ये बात पहले से ही मालूम थी कि मूलिंग उसका मुकाबला नहीं कर सकता। जबकि दूसरी तरफ अरीना में मौजूद लुवो मोबाई को भी लग रहा था कि मूलिंग हार गया, इसलिए अभी वो वहाँ से वापस पलटकर जाने लगता है। और तभी अचानक उसे पीछे से मूलिंग की आवाज सुनाई दी, जो कि घायल होने के बावजूद भी एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो चुका। साथ ही वो यहाँ पर लुवो मोबाई से कहता है कि अभी तक मैं हारा नहीं हूँ। लुवो मोबाई को तो उसका ये एटीट्यूड देखकर गुस्सा आ रहा था, जबकि दूसरी तरफ मूलिंग अपने मन में कहता है कि मैंने पहले उस आइस वेव बीस्ट से फाइट की थी, अगर मैं उस आइस वेव बीस्ट किंग के साथ फाइट कर सकता हूँ तो लुवो मोबाई के साथ फाइट करने में मुझे नहीं डरना चाहिए। जो कहते हुए मूलिंग अब पहले से भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका था और वो अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए सीधा यहाँ लुवो मोबाई पर हमला कर चुका, जिसको डॉज करने के चक्कर में लुवो मोबाई का सारा ध्यान उस वेपन पर चला गया और इसी मौके का फायदा उठाकर पीछे से मूलिंग उस पर एक जोरदार अटैक कर देता है। जो देखकर तो चारों तरफ अरीना में खामोशी छा गई, क्योंकि मूलिंग ने इतने खतरनाक लुवो मोबाई को जो हिट कर दिया। लुवो मोबाई को इससे अपनी बेइज्जती फील हो रही थी, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर बात को बदलते हुए कहता है कि मेरा ध्यान असल में तुम्हारी तरफ नहीं था, तुम काफी जरा कमजोर हो, अगर मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ होता तो तुम कभी भी ये अटैक मुझ पर नहीं कर पाते। लेकिन अब उसकी ये बातें बेफजूल थी। अपनी बातों को प्रूफ करने के लिए हम देखते हैं कि लुवो मोबाई ने तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए यहाँ जोरदार अटैक लगातार मूलिंग पर करना शुरू
कर दिए, जिसके दौरान वो मोलिंग को बुरी तरीके से इंजर्ड कर रहा था। साथ ही वो मोलिंग से कहता है कि चलो हार मान लो, अब मुझे और तुम पर रहम आ रहा है, मैं तुम पर एहसान करते हुए आज के दिन तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। जो सुनकर मोलिंग अपने मन में कहता है कि 5 मेजर ग्रेट एकेडमीज में एडमिशन लेने का मेरे पास सिर्फ यही मौका है। जो कहते हुए वो एक बार फिर से अपनी जगह पर खड़ा हो गया और साथ ही वो जवाब देते हुए कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा, जिसकी वजह से तो लुवो मोबाई की और भी ज्यादा बेइज्जती हो चुकी थी। वो गुस्सा होते हुए कहता है कि चलो तुम्हारी ख्वाहिश मैं पूरी कर देता हूँ, अगर तुम यहाँ पर मरना चाहते हो तो तुम मरोगे। अब अगर तुम गिड़गिड़ा कर यहाँ अरीना से बाहर जाने की भी कोशिश करोगे और हार मानना चाहोगे तब भी मैं तुम्हें हार मानने नहीं दूंगा। ये कहने के बाद लुवो मोबाई ने अपनी पावर्स एक्टिवेट करके तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए यहाँ मोलिंग को काफी बुरी तरीके से पीटना शुरू कर दिया था। लुवो मोबाई तो मोलिंग को उठा उठा कर पटक रहा था, इवन कि वो उसे अरीना से बाहर भी नहीं जाने देता। इसी तरह करते करते लुवो मोबाई ने मोलिंग की हालत काफी ज्यादा खराब कर दी थी। अब मोलिंग उस पर अपना पैर रखते हुए कहता है कि चलो हार मान लो, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मरना नहीं चाहोगे। लेकिन मोलिंग तो अभी भी अपनी बात पर अकड़ा हुआ था। वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा, और उसकी ये जिद लुवो मोबाई को लगातार गुस्सा दिलाती जा रही थी। जबकि दूसरी तरफ अब मोलिंग के दोस्तों को उसकी फिक्र होने लगी है। मुझे अपने मन में कह रहा था कि आखिर मिस्टर हाउ कुछ कह क्यों नहीं रहा, ये कंपटीशन आगे की तरफ चलता क्यों जा रहा है। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो मोलिंग कहीं मेरी गलती की वजह से लुवो मोबाई के हाथों से मारा ना जाए। मुझे भी यहाँ पर अपने मन में ये सोच रहा था, जबकि बाकी के सब लोग भी अब यहाँ पर खड़े होकर कह रहे थे कि ये कोई कंपटीशन नहीं बल्कि ये तो पूरी तरह से एक टॉर्चर कंपटीशन बन गया। कोई किसी को इतनी बुरी तरीके से कैसे पीट सकता है। जबकि लुवो मोबाई को तो यहाँ पर लोगों की कोई भी परवाह नहीं थी, बल्कि वो मोलिंग का किस्सा खत्म करने के लिए अपने पाम टेक्निक को रेडी करते हुए उसे जान से मारने ही वाला था। तभी अचानक मिस्टर हाउ यहाँ पर इस कंपटीशन को खत्म करवा देता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली लुवो मोबाई इस कंपटीशन का विनर डिसाइड हो गया। यहाँ इस कंपटीशन के खत्म होने के बाद मास्टर हाउ अपनी जगह पर खड़ा होकर कहता है कि ये तो 5 मेजर एकेडमीज में एंट्री का कंपटीशन था, लेकिन कोर डिसाइपल बनने के लिए कौन कौन यहाँ पर खुद को वॉलंटियर करना चाहेगा। जो सुनकर तो लुवो मोबाई सबसे पहले यहाँ पर मास्टर हाउ से कहता है कि मैं कोर डिसाइपल बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लूंगा। जो सुनकर लुवो क्लैन के लोग तो काफी ज्यादा खुश हो गए। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुचेन भी अपनी जगह पर खड़ा हो गया, जो कि जवाब देते हुए कहता है कि मैं भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पर मुचेन का ही तो सब लोग इंतजार कर रहे थे। जो सुनकर तो यहाँ पर मुचेन के दोस्त बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अगली फाइट काफी ज्यादा कमाल की होने वाली है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट एकेडमी के दो बेहतरीन डिसाइपल एक दूसरे के साथ कोर डिसाइपल की पोजीशन के लिए फाइट करेंगे। मास्टर हाउ भी यहाँ पर इस फाइट को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि ये दोनों डिसाइपल ही नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी के बेस्ट ऑफ द बेस्ट थे। तभी अचानक मास्टर जियाओ यहाँ पर खड़े होकर कहते हैं कि लुवो मोबाई ने अभी थोड़ी देर पहले एक फाइट की थी, इसलिए उसे 15 मिनट रेस्ट करने का टाइम मिलेगा ताकि वो नेक्स्ट फाइट के लिए खुद को तैयार कर सके। लुवो मोबाई यहाँ पर मास्टर जियाओ की ये बात सुनकर फौरन से अपने फादर के पास आ गया, जहाँ पर उसका फादर लुवो मोबाई से कह रहा था कि अब ये फाइट तुम्हारी और मुचेन की नहीं है, बल्कि अब ये फाइट है मू क्लैन वर्सेस लू क्लैन की। तुम्हें कुछ भी करके मुचेन को हराना होगा। साथ ही तुम्हारे पास ये एक बेहतरीन मौका है, इस मौके का फायदा उठाकर तुम मुचेन को भी हमेशा हमेशा के लिए डिसेबल कर सकते हो। जो सुनकर लुवो मोबाई अपने फादर से कहता है कि आप बिल्कुल फिक्र मत करें, क्योंकि वो भी अपने मन में यही सब सोच रहा था। दूसरी तरफ हम मुचेन को देखते हैं, जहाँ पर उसका फादर मुफेंग मुचेन से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस फाइट के दौरान खुद को ज्यादा खतरे में डालना चाहिए, क्योंकि लुवो मोबाई हमारा पुराना दुश्मन है और वो कहीं तुम्हें चोट ना पहुंचा दे। जिस पर मुचेन अपने फादर से कहता है कि मुझ पर भरोसा रखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस फाइट को तो मैं ही जीतूंगा। यहाँ इसी तरह से बातें करते हुए आखिरकार 15 मिनट गुजर गए थे, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों ही फाइट करने के लिए अरीना में पहुंच जाते हैं। लुवो मोबाई को उसकी वेस्ट एकेडमी सपोर्ट कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ मुचेन को ईस्ट एकेडमी सपोर्ट कर रही थी। सब लोग ही काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। आइनियर यहाँ पर मुलिंग से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, क्योंकि अब मुचेन तुम्हारी बेइज्जती का बदला लेने वाला है। दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं कि यहाँ ये दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आ चुके थे, जहाँ पर लुवो मोबाई मुचेन से कह रहा था कि मैं कब से तुम्हारी हड्डियां तोड़ने का इंतजार कर रहा हूँ। मुचेन उसकी ये बातें सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि कुछ देर बाद तुम ये सब कहने के काबिल नहीं बचोगे। ये सुनकर तो लुवो मोबाई गुस्सा होते हुए अपनी पावर्स एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से सब लोगों को मालूम हो गया कि लुवो मोबाई तो अपने स्पिरिचुअल रीग लेवल की मिडिल स्टेज पर है। दूसरी तरफ मुचेन भी अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट करते हुए सब लोगों को दिखा देता है कि वो स्पिरिचुअल रीग लेवल की इनिशियल स्टेज पर है। लेकिन चूंकि लुवो मोबाई का लेवल ज्यादा हाई था, इसलिए वो यहाँ पर मुचेन का मजाक उड़ा रहा था, जिस पर मुचेन जवाब देते हुए बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा बातें नहीं करते, अगर तुम्हें फाइट करनी है तो फाइट करो, ये बेवजह की बकबक करने से क्या फायदा होगा। लुवो मोबाई उसकी ये बात सुनकर गुस्सा होते हुए फौरन अपने पंखे का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ आगे बढ़कर मुचेन पर हमला करना शुरू कर चुका, जहाँ पर हम देखते हैं कि मुचेन ने भी अपने डैगर को बाहर निकाल लिया था और वो भी बराबरी के साथ यहाँ लुवो मोबाई को टक्कर दे रहा था। काफी देर तक एक दूसरे से लगातार टकराने के बावजूद भी लुवो मोबाई मुचेन को हर्ट नहीं कर पाता और इन दोनों के वेपन्स इन दोनों के हाथ से छूटकर नीचे गिर जाते हैं। यहाँ ये नजारे देखकर मुचेन का फादर और उसके मास्टर
पर तो मूचिन पर प्राउड महसूस कर रहे थे, क्योंकि लो लेवल होने के बावजूद भी वो लुवो मोबाई का बराबरी से मुकाबला कर रहा था। नीचे की तरफ अरीना में हम देखते हैं कि यहाँ इन दोनों ने ही अपनी स्पिरिचुअल पावर एक्टिवेट करते हुए तेजी के साथ एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए सीधा एक दूसरे को पंच कर दिया, जिसके इफेक्ट के कारण मूचिन ही उड़ता हुआ थोड़ा सा पीछे जा घसीटता है और लुवो मोबाई इस मौके का फायदा उठाकर तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए यहाँ लगातार मूचिन पर हमले करता है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट के दौरान हम देखते हैं कि अचानक से मूचिन ने अपनी शैडो डांसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसकी रफ्तार बहुत ही तेज हो चुकी थी। मूचिन तेज होने की वजह से लुवो मोबाई के हर एक अटैक को भी डॉज कर रहा था, जो सब देखकर लुवो मोबाई कहता है कि अच्छा अगर यही बात है तो चलो मैं भी तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। लुवो मोबाई ने भी ये कहते साथ ही अपने फ्लेम स्टेप टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जो कि शैडो डांसिंग टेक्निक की तरह ही बिल्कुल सेम वर्क करती है। इसी वजह से लुवो मोबाई की भी रफ्तार काफी तेज हो चुकी थी और हमें इन दोनों के दरमियान यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है, जहाँ बाकी सब लोग इस फाइट को दूर से देखते हुए यही कह रहे थे कि ये दोनों बहुत ही तेजी से मूव कर रहे हैं, किसी भी मूव को सही से देख पाना बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ जिन्यो यहाँ पर मूचिन से कहती है कि तुम पिछले कई देर से लुवो मोबाई से दूर भागने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम्हें उसे सरप्राइज करना है? जो सुनकर मूचिन जवाब देते हुए बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही सोचा। ये कहते साथ ही अचानक से मूचिन ने अपने एम्परर फिंगर टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया और वो इसका इस्तेमाल करते हुए लुवो मोबाई पर अटैक कर देता है, जिसे तो लुवो मोबाई ने बड़ी मुश्किल के साथ डॉज कर लिया। पर हमें यहाँ पर शॉकिंग न्यूज जानने को मिलती है कि लुवो मोबाई को भी सेम ये फिंगर टेक्निक आती थी, इसलिए जब यहाँ पर अरीना में दोनों की एम्परर फिंगर टेक्निक एक दूसरे से टकराती है तो दोनों को ही कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ये सब देखकर लुवो मोबाई यहाँ पर मूचिन से कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम ही ये स्पेशल टेक्निक सिर्फ सीख सकते हो? तुम चाहे जो मर्जी कर लो, मैं तुमसे हमेशा से ताकतवर था और ताकतवर ही रहूंगा, बल्कि मैं ये साबित कर दूंगा कि पिछली बार भी तुम्हें स्पिरिचुअल लैंड में बेचकर सबसे बड़ी गलती की गई थी। मूचिन यहाँ पर लुवो मोबाई की सारी बातें सुनकर समझ गया था कि वो स्ट्रेंथ के मुकाबले में लुवो मोबाई से नहीं जीत सकता, तो क्यों ना वो अपने स्पिरिचुअल फॉर्मेशन मास्टर टेक्निक्स का इस्तेमाल करे। ये सोचते हुए मूचिन ने वहीं पर खड़े खड़े सील फॉर्मेशंस बनाना शुरू कर दिए, जो देखकर लुवो मोबाई मूचिन से कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या सच में लगता है कि एक फाइट के दौरान मैं तुम्हें किसी तरह की फॉर्मेशन क्रिएट करने दूंगा? जबकि बाकी के सब लोग यहाँ पर मूचिन को ऐसा करते हुए देखकर बहुत ही सरप्राइज थे, क्योंकि उन लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि मूचिन एक स्पिरिचुअल फॉर्मेशन मास्टर भी है। और उससे बड़ी हैरानगी वाली बात ये थी कि मूचिन एक फाइट के दौरान ही किसी फॉर्मेशन को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, जो कि एक लेवल 3 का सील मास्टर ही कर पाता है। इसीलिए किसी को मूचिन पर यकीन नहीं आ रहा था, जबकि असल में दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मूचिन ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि वो एक हार्ड स्पिरिचुअल फॉर्मेशन मास्टर है, जिसकी वजह से जब लुवो मोबाई ने यहाँ बैटल के दौरान आगे की तरफ बढ़ते हुए मूचिन पर हमला करना शुरू किया तो मूचिन की बॉडी खुद ही उसके हमलों को डॉज करते हुए साइड पर हट रही थी। ये सब देखकर वहाँ पर मौजूद मास्टर ज़्याओ कहते हैं कि मूचिन तो काफी ज्यादा टैलेंटेड निकला, उसने ये टैलेंट हमेशा से छुपा कर रखे हुए थे। जबकि साथ बैठे हुए एल्डर मू कहता है कि हाँ, लेकिन अफसोस की बात है कि लुवो मोबाई उसे अपनी सील फॉर्मेशन को कंप्लीट करने नहीं देगा। जिस पर मास्टर हाउ जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम दोनों गलत सोच रहे हो, क्योंकि मूचिन एक हार्ड फॉर्मेशन सील मास्टर है। जो सुनकर तो मास्टर ज़्याओ एक बार फिर से हैरान हो गए, क्योंकि हर सील फॉर्मेशन मास्टर की बॉडी खुद ब खुद ही काम करती है, यानी कि अगर मूचिन किसी मुश्किल में फंस जाए तो उसकी बॉडी का हर एक सेल खुद ब खुद ही सोचने और रिएक्ट करने की ताकत रखता है। दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं कि लुवो मोबाई यहाँ पर लगातार मूचिन पर हमला करते हुए उसके काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका था। वो आखिरी हमला रेडी करते हुए मूचिन से कहता है कि बस बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें सब लोगों के सामने खुद की ओर जरा बेइज्जती नहीं करने दूंगा। ये कहते साथ लुवो मोबाई अपना फाइनल अटैक करने के लिए पंच रेडी करके सीधा मूचिन की तरफ ही बढ़ रहा था। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि मूचिन ने अपने सामने अचानक वहाँ पर टाइगर फ्लेम स्पिरिचुअल कंज्यूमिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया, जिससे टकराकर लुवो मोबाई तो पीछे की तरफ हट जाता है। दूसरी तरफ मूचिन इस फॉर्मेशन को बनाने के बाद अपने मन में मास्टर वान का शुक्रिया अदा कर रहा था, क्योंकि मास्टर वान ने ही मूचिन को ये फॉर्मेशन स्क्रोल दिया हुआ था और पिछले कुछ महीनों से लगातार ट्रेनिंग करने के बाद आखिरकार मूचिन ने ये पहली फॉर्मेशन सीख भी ली है, जिसको स्पिरिचुअल एनर्जी देने की वजह से उसके अंदर से एक फ्लेम टाइगर निकलकर बाहर आ रहा था। मूचिन यहाँ पर लुवो मोबाई से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, तो क्यों ना मैं वो सरप्राइज तुम्हें दे दूं। ये कहते साथ ही मूचिन उस फ्लेम टाइगर का इस्तेमाल करते हुए फौरन से यहाँ लुवो मोबाई पर एक पावरफुल अटैक कर चुका, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। मूचिन ये देखकर खुश हो जाता है कि अब लुवो मोबाई हार जाएगा, लेकिन जैसे ही दूर हटता है लुवो मोबाई तो बिल्कुल सही और सलामत खड़ा था, बल्कि वो धीरे धीरे आगे आकर अचानक से अपने स्पिरिचुअल रिग लेवल पावर्स दिखाना शुरू कर चुका, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि लुवो मोबाई ने असल में अपनी रियल स्ट्रेंथ छुपा कर रखी हुई थी। वो स्पिरिचुअल रिग लेवल के लेट स्टेज पर है। ये देखकर तो वहाँ पर मुझे सब लोग ही काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, इवन की मूचिन के दोस्तों उसके लिए परेशान होना शुरू हो गए। बाकी के सब लोग भी यहाँ पर लुवो मोबाई की ताकत के बारे में ही बात कर रहे थे, जबकि लुवो मोबाई यहाँ पर हंसते हुए मूचिन से कहता है कि अब वक्त आ गया, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि हम दोनों की पावर लेवल का गैप क्या है। ये कहते साथ ही लुवो मोबाई ने अपनी एनर्जी एक्टिवेट करते हुए हवा में जाना शुरू कर दिया। यहाँ पर लुवो मोबाई की बॉडी के आसपास तो काफी ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी
इकट्ठा हो गई थी, जो देखकर लोग समझ गए कि लुवो मोबाई किसी डेंजरस टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला है। मुचेन भी इस टेक्निक को पूरी तरीके से देखकर तैयार हो चुका था। वो यही सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी अचानक हम देखते हैं कि लुवो मोबाइल ने अपने लुवो क्लेयर की पावर टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, जिसे कंडेंस करने के लिए लुवो मोबाइल ने बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल किया था, इसलिए ये पावर टेक्निक सबसे ज्यादा खतरनाक होगी। मुचेन भी इस पावरफुल टेक्निक को देखकर उसे रोकने के लिए फौरन वहां पर अपने ग्रेट बुद्धा आर्ट टेक्निक को एक्टिवेट कर चुका, क्योंकि मुचेन का ट्रम्प कार्ड तो यही है। जबकि दूसरी तरफ लुवो मोबाइल ने फौरन से अपने पावर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ मुचेन पर हमला कर दिया, जो देखकर सब लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि आखिर ये लुवो मोबाइल कर क्या रहा है, क्या वो मुचेन को जान से मारना चाहता है। और लोगों का ये सोचना जायज था, क्योंकि लुवो मोबाइल की उस टेक्निक में काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी थी, जहां पर इन दोनों अटैक्स के टकराने की वजह से वहां काफी ज्यादा एनर्जी फ्लक्चुएट करना शुरू कर चुकी। मुचेन को यहाँ वो अटैक रोकने में बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। इवन हम देखते हैं कि उसको इंटरनली इंजरीज भी हो चुकी थी। मुचेन के मुंह से खून निकलना शुरू हो गया, जो सब देखकर लुवो मोबाइल तो खुश होते हुए कह रहा था कि मुचेन तुम हार मान लो, क्योंकि तुम्हारा जीतने का कोई भी चांस नहीं, तुम यहाँ पर मारे जाओगे। मुचेन यहाँ पर लुवो मोबाइल की ये सारी बातें सुन रहा था। तभी अचानक वो अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के बारे में याद करता है, जिनके लिए मुचेन कभी नहीं हार सकता। ये सब सोचते हुए अचानक से मुचेन काफी ज्यादा मोटिवेट हो गया, और इस मोटिवेशन की वजह से उसका ग्रेट पगोड़ा आर्ट भी अपग्रेड हो जाता है। जिस अपग्रेड पगोड़ा आर्ट को देखकर तो मास्टर हाउ भी हैरान हो गए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब मुचेन की टेक्निक ने यहाँ पर लुवो मोबाइल की टेक्निक को सप्रेस करना शुरू कर दिया, जिसके पढ़ते साथ ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर सब लोग हैरानगी के साथ देख रहे थे कि आखिर इस ब्लास्ट को कौन सर्वाइव कर चुका होगा। धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि मुचेन यहाँ पर घायल होने के बावजूद भी एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो चुका, और वो अपने सन लुवो डेथ मार टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ लुवो मोबाइल की हालत तो उससे भी ज्यादा खराब थी। वो बहुत ही मुश्किल के साथ अपने पैरों पर खड़ा हो चुका। तभी अचानक मुचेन उस पर अपने सन लुवो डेथ मार टेक्निक से हमला कर देता है, जिसकी वजह से लुवो मोबाइल तो यहाँ जमीन पर गिर गया, और मुचेन उस पर अपना फाइनल अटैक करके इससे पहले कि उससे पूरी तरीके से हरा देता, तभी अचानक हम देखते हैं कि लुवो मोबाइल का फादर गुस्सा हो गया, और वो अरीना की तरफ जंप करते हुए मुचेन से कहता है कि कमीने लड़के, आखिर तुमने मेरी बेटी को टच कैसे किया। यहाँ मास्टर मुफेंग ये देखकर अपनी बेटी को बचाने के लिए फौरन से वो भी अरीना में जंप कर देते हैं, और वो सीधे जाकर मास्टर लुवो से टकरा गए, जिनके टकराने से तो वहाँ पर पहले से भी बड़ा सा एनर्जी ब्लास्ट हो गया। इस एनर्जी ब्लास्ट के कारण चारों तरफ धुआं फैल जाता है। मास्टर चाओ यहाँ इन दोनों को यू फाइट करते हुए देखकर फौरन से इन लोगों के बीच में आकर इन दोनों की फाइट रुकवा देते हैं, जहाँ मास्टर लुवो उनसे कह रहा था कि मुचेन ने सब लोगों के सामने मेरी बेटी को जान से मारने की कोशिश की, इसलिए मुचेन को इस कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। मुचेन का फादर भी उनकी ये बात सुनकर जवाब देते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर रूल्स नहीं क्रिएट कर सकते, ये काम मिस्टर हाउ का है, और वही डिसाइड करेंगे कि कौन इस कंपटीशन का विनर है और कौन लूजर। यहाँ इन लोगों के दरमियान इसी तरह बहस हो रही थी, इसलिए ये लोग मास्टर हाउ की तरफ ही देखकर उनसे सवाल करते हुए पूछते हैं कि आप ही बताइए कि यहाँ पर क्या होगा। जिस पर मिस्टर हाउ जवाब देते हुए कहता है कि मेरे हिसाब से तो इस कंपटीशन का क्लियर विनर मुचेन है। जो सुनकर मिस्टर लुवो को तो ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो कहते हैं कि आप इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो, मेरा बेटा भी अरीना में मौजूद है, या तो इन दोनों के बीच ड्रा होगा या फिर मुचेन हारा जाएगा। जिस पर मास्टर हाउ जवाब देते हुए बोलता है कि जरा पीछे पलट कर देखो, तुम्हारा बेटा अरीना से बाहर पड़ा है, जबकि मुचेन अभी भी अरीना में था, इसलिए यहाँ पर इस कंपटीशन का विनर मुचेन को डिक्लेयर कर दिया जाता है, यानी कि वो 5 मेजर एकेडमीज की कोर पोजीशन को हासिल कर चुका। जो सुनकर मुचेन के दोस्तों ने तो काफी ज्यादा खुश होकर यहाँ सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। इवन कि मुचेन भी खुश होते हुए अपने मन में कहता है कि जो कुछ मेरा था आखिरकार मैंने उसे दोबारा से हासिल कर लिया। अब इसी तरह इस सब के बाद हम लोगों को कंपटीशन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर हाउ ने उन सब डिसाइपल्स को एक लाइन में खड़ा कर दिया था जो कि इन कॉम्पिटिशन्स में जीत चुके थे। वो बताते हैं कि तुम सब लोगों को ही 5 मेजर एकेडमीज में भेज दिया जाएगा, तो तुम लोग ही बताओ कि आखिर तुम 5 मेजर एकेडमीज में से किस एकेडमीज को चूज करना चाहोगे। जिस पर हम देखते हैं कि बारी बारी वहाँ पर हर एक डिसाइपल ने खुद के लिए एक एकेडमी को चूज करना शुरू कर दिया। वो मोबाइल यहाँ पर मार्शल स्पिरिचुअल एकेडमी को चूज कर लेता है, जिसके बाद मोलिंग से सवाल करते हुए पूछता है कि तुम किस एकेडमी को चूज करना चाहोगे। मोलिंग जवाब देते हुए कहता है कि वही एकेडमी जिससे मुचेन चूज करेगा। मास्टर हाउस का ये जवाब सुनकर मुचेन की तरफ देखते हैं, जहाँ पर मुचेन कहता है कि मैं चूज करने से पहले आपसे 2 सवाल करूंगा, अगर आप मुझे बता देते हैं तो मेरे लिए आसानी रहेगी। जिस पर मास्टर हाउ ने उसे इजाजत दे दी थी। मुचेन यहाँ पर पहला सवाल करते हुए पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि जी जुआन आखिर किस एकेडमी में है। जी जुआन का नाम सुनकर तो मास्टर हाउ जवाब देते हुए कहता है कि जी जुआन जिसने स्पिरिचुअल लैंड में काफी अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी, वो एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन स्टूडेंट है जिसने कोर पोजीशन हासिल की, और वो इस वक्त होली स्पिरिचुअल एकेडमी में है। मुचेन अपने पहले सवाल के बाद दूसरा सवाल करते हुए पूछता है कि ठीक है, मैं एक और लड़की के बारे में जानना चाहता हूँ, उसका नाम है लुवो ली, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उसने किस एकेडमी को ज्वाइन किया। जिस पर मास्टर हाउ जवाब देते हुए कहते हैं कि लुवो ली जो कि किंग लेवल की डिसाइपल है, उसकी कल्टीवेशन भी स्पिरिचुअल होली लैंड में काफी ज्यादा अच्छी थी, और उसने 5 मेजर एकेडमीज के कोर डिसाइपल्स वाली पोजीशन भी हासिल की। और जहाँ तक तुम्हारे सवाल
सवाल का जवाब है तो लुवोलिन ने नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी को ज्वाइन किया। इवन की मार्शल स्पिरिचुअल एकेडमी ने उसे इनविटेशन भी दिया था, पर पता नहीं कि उसने रिजेक्ट कर दिया। मुचेन यहाँ पर मास्टर हाउ की सारी बातें सुनकर स्पिरिचुअल लैंड के कुछ सीन याद करता है, जहाँ पर मुचेन ने लुवोली को बताया था कि वो नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी को ज्वाइन करेगा। तुम बताओ कि आखिर तुम किस एकेडमी को ज्वाइन करोगी। लुवोली और मुचेन तब नए एक दूसरे से मिले थे, इसलिए लुवोली ने तो मुचेन को साफ साफ मना कर दिया। वो कहती है कि आखिर मैं तुम्हें क्यों बताऊं, जिस पर मुचेन जवाब देते हुए बोलता है कि हम दोनों को एक एकेडमी में जाना होगा ना, क्योंकि तुमने वैसे भी मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे हिडन हैरो टेक्निक को सिखाओगी। अगर तुम मुझसे दूर चलेगी तो वो टेक्निक मुझे कौन सिखाएगा। जिस पर लुवोली जवाब देते हुए कहती है कि बेवकूफ, आखिर मैं अपनी कल्टीवेशन के रास्तों को तुम्हारे लिए क्यों बदलूंगी। जो कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। जबकि ये सब सोचते हुए मुचेन अब दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो जानता है कि लुवोली ने हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी को क्यों ज्वाइन किया। साथ ही मुचेन यहाँ पर मास्टर हाउस से कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं भी नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी को ज्वाइन करूंगा। जो सुनकर मूलिंग भी बिल्कुल सेम एकेडमी चूज कर लेता है। इसी तरह से करते करते इन सब डिसाइपल्स ने ही बारी बारी करके 5 मेजर एकेडमीज में से किसी न एक को चूज कर लिया था। जिसके बाद मास्टर हाउ यहाँ पर इन लोगों से कहता है कि चलो फिर ठीक है, तुम लोगों के पास अब 2 महीने हैं। 2 महीने में तुम लोग तैयारियां अपनी मुकम्मल कर लो, क्योंकि 2 महीने के बाद मैं खुद तुम लोगों को यहाँ से 5 मेजर एकेडमीज तक लेकर जाने के लिए आऊंगा। जो सुनकर तो वो सब डिसाइपल्स काफी ज्यादा खुश हो गए। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर लुवोली पर भी आ जाता है, जो कि 5 मेजर एकेडमीज में अभी भी मुचेन का इंतजार कर रही थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। क्या मुचेन एक बार फिर से अपने प्यार के साथ जाकर मिल पाएगा, ये जानने के लिए आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा, जिसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर दो, ताकि मैं जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर सकूं।